हेलो एवरीवन। मैं अभी यूपीएससी ऑफिस के सामने हूँ। जस्ट अभी इंटरव्यू दे के निकला हूँ। मैं जल्दी से आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे पास बहुत सारे फ़ोन अभी आने वाले हैं। तो मैं एक क्विक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा और आगे आने वाले अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए जिससे वो अच्छा स्कोर कर सके, वो बताना चाहूँगा। सबसे पहला तो मेरा जो इंटरव्यू था उसकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी नहीं हुई। मैं थोड़ा नर्वस था और जैसे ही अंदर गया उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा, मैं बैठ गया। उसके बाद में उन्होंने मार्क्स को पुल डाउन करने के लिए बोला और मैं उसको समझा कि हटाने के लिए कह रहे हैं और मैंने हटा के रखने लगा। तो वो कहती है नहीं आप पुल डाउन कर लीजिए उसको। तो ये थोड़ा एक ऑकवर्ड मोमेंट हो गया था। एक ऑकवर्ड मोमेंट ये हुआ, उन्होंने मुझसे बोला कि आप हिंदी में बात करना चाहते हो कि इंग्लिश में। तो मैंने कह दिया इंग्लिश, क्योंकि मैं हिंदी बोलना चाह रहा था। तो फिर मैंने उनको सॉरी बोल के उसको करेक्ट कराया कि मैम मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। बस 2 ऑकवर्ड इंसिडेंट हो गए, बाकी तो मुझे लगता है जो क्वेश्चनिंग उनके द्वारा की गई उसके आंसर मैंने अच्छे दिए। कई बार मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं थोड़े लंबे आंसर्स दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उससे भी थोड़ा मैं बच सकता था। ये 3 चीज़ें मुझे लगी कि यहाँ सुधार किया जा सकता था। बाकी क्वेश्चन जो भी उन्होंने पूछे लगभग ऑलमोस्ट एक आध क्वेश्चन छोड़ के सारे एक्सपेक्टेड लाइंस पे पूछे, जिसकी मैंने प्रिपरेशन करी थी वही क्वेश्चन उसमें पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन तो उन्होंने पूछा था कि ESIC में जो आप काम करते हो तो आप क्या काम करते हो। तो मैंने बताया सर 2 डेजिग्नेशन पर मैंने काम किया है, एक ब्रांच ऑफिस में भी किया है और एक SRO लेवल पे भी काम किया है। तो उसके दोनों के काम बता दिए। फिर उन्होंने पूछा कि आपका प्रमोशन अभी तक नहीं हुआ। मैंने कहा सर कुछ कोर्ट केस के कारण वो पेंडिंग था, जल्दी प्रमोशन होने की उम्मीद है। दूसरा एक चीज़ मुझे लगा कि उनको ESIC का बहुत डीप नॉलेज है, मतलब उनको एक डेजिग्नेशन का क्या काम है, किस स्तर पर काम करते हैं वो है। और बोर्ड किसका था मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन कोई काफ़ी एजेड मैम थी, शायद 70+ की थी, वो मेन थी। और साथ में जो 2 लोग बैठे थे वो IAS रैंक के लोग थे, क्योंकि उन्होंने बीच में एक बार कहा भी कि हमें तो काफ़ी एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन का कि आपको। फिर उन्होंने मेरे स्टेट सर्विसेज के बारे में पूछा कि आप 2013 से 2018 के बीच में क्या करते रहे। तो मैंने बताया सर स्टेट सर्विसेज की मैंने तैयारी करी। तो बोले कि फिर आपका क्या परफॉर्मेंस रहा। मैंने उनको बताया कि एक इंटरव्यू पेंडिंग है। तो उन्होंने बोला यदि उसमें हो जाता तो क्या करोगे। तो मैंने उनको बताया कि यदि उसमें हो जाता है तो मैम मेरा पहला प्रेफरेंस DD रहेगा, क्योंकि एक क्लास 1 सर्विस है, वो क्लास 2 सर्विस है। तो उसमें सेटिस्फेक्शन को रहा कि ठीक है। फिर बोले कि लेकिन दूसरे मेंबर बीच में टोकते नहीं, उसमें तो आपको एडिशनल कलेक्टर तो बन ही जाओगे, आप कलेक्टर भी बनने का मौका मिल सकता है। मैंने कहा कि सर मेरी रुचि कम है, क्योंकि मैं 5 साल से इसी विभाग में कार्य कर रहा हूँ, तो इसी में मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ये हुआ। इसके बाद में फिर बात वहाँ ख़त्म हो गई और मैंने बोला कि यदि इसमें होता है तो भी बहुत हायर रैंक तक में पहुँचने के चांसेस हैं। फिर इसके बाद में उन्होंने लेबर इश्यूज़ के बारे में कुछ बात करी कि माइनिंग वाले जो वर्कर हैं उनको बेनिफिट क्यों नहीं मिल पा रहा है। मैंने कहा कि ESIC का एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन वहाँ नहीं है। तो क्यों नहीं है। तो मैंने कहा कि सर ज़्यादातर वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर वहाँ काम करते हैं, इसलिए नहीं है। इस संबंध में सर कमेटी भी बनी थी, फॉर्म हुई थी, उसने रिकमेंडेशन भी दी थी, परंतु उस पर अभी तक काम हुआ नहीं है। लेकिन सर जो नए कोड है उनके आने के बाद में सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट का यूनिवर्सलाइजेशन किया जाएगा, तो उम्मीद है कि सर उनको भी इसका फ़ायदा मिल सकेगा। बोले कि वो एक्ट इम्प्लीमेंट हो गए क्या। मैंने कहा सर अभी इम्प्लीमेंटेड नहीं हुए हैं, ड्यू प्रोसेस में है और जल्दी शायद इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। फिर जो एक और मेंबर थे उन्होंने सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से किया तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, और सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज का इशू था वो क्या था। सेमीकंडक्टर क्या था वो तो मैंने बता दिया, और इशू भी बता दिया कि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज थी, मांग ज़्यादा थी और सप्लाई नहीं हो पा रही थी और ये सब। तो बोले फिर उन्होंने पूछा कि क्या एक्चुअल इशू क्या था, क्यों नहीं हो पा रही थी, ताइवान चाइना का क्या इशू था उसमें। तो मैं वो फिर बता नहीं पाया था उसमें क्लियरली, तो मैंने सॉरी बोल दिया सर इसके बारे में सर मुझे पर्याप्त जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है। फिर इसके बाद में उन्होंने बोला कि आप डेप्यूटी डायरेक्टर का एक रोल क्या होता है, क्या काम होता है। तो मैंने बता दिया सर कि उसका रोल जो है वो वेरी करता है, आपके पोस्टिंग कहाँ है। मेनली रूल उसका वो यह है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है और इसका मेन काम ESIC के प्रावधानों को इम्प्लीमेंट करना है और ब्रांच ऑफिस हॉस्पिटल्स उनको मॉनिटर करना है, ये काम है।
और जो रोल दिया जाएगा, जो ब्रांच दी जाएगी उसको ब्रांच ऑफिसर की तरह भी कार्य करना उसका रोल है। फिर उन्होंने लेबर इश्यूज़ के बारे में पूछा कि आजकल की लेबर की क्या मुख्य समस्याएं आपको लगती है, तो वह बता दिया लेबर की समस्याएं। तो मेनली जो इंटरव्यू था वो पूरे एक्सपेक्टेड लाइन्स पे था। स्टार्टिंग में नर्वस था तो थोड़ा ढंग से नहीं कर पाया। और हॉबीज़ जो हम लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म में भरी थी वो भी उनके पास होती हैं, तो इसका मतलब है कि पूरा उनके पास आपकी जानकारी होती है। कई लोगों को ये डाउट था कि डेफ तो भरवा नहीं रहे तो फिर कैसे उनके पास ये जानकारी होगी। तो इनिशियल जो आपने भरा उसकी जानकारी होगी। और बहुत ही कॉर्डियल था बोर्ड। जो भी मिसकंसेप्शन थे बोर्ड को लेके वो मेरे दिमाग से तो दूर हो गए। और थोड़ा स्टार्टिंग मेरा अच्छा हो जाता तो और अच्छा फोकस और अच्छा इंटरव्यू में कह सकता था कि जाता। लेकिन वो लोग भी समझते हैं, जैसा बात करके मुझे लगा कि स्टार्टिंग में कोई भी नर्वस हो सकता है। अदरवाइज़ अच्छा था। एक बोर्ड मेंबर थे वो साउथ के थे तो वो पूरे टाइम इंग्लिश में बात कर रहे थे। और उनकी थोड़ा वर्डिंग भी मैं एक दो बार कैच नहीं कर पाया। तो फिर मैंने उनको करेक्ट करने के बोला, सर मैं क्या आप यह पूछना चाह रहे हैं? तो उन्होंने बोला यस यस यस। बाकी अच्छा था, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। और देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस।